सभी भक्तजनों का आपके अपने चैनल भक्त और भगवान में स्वागत है। हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करने से मिलते हैं ये लाभ। शनिदेव भी आपका बुरा नहीं करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं। शनि की दशा के प्रभाव को कम करने के उपायों में से एक है हनुमान जी की पूजा करना। शनिवार को यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, साथ ही शनिदेव आपका बुरा नहीं करते। तो चलिए आपको बताते हैं सुंदरकांड पाठ करने के अन्य लाभों के बारे में। मनोकामना होती है पूर्ण। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस ये सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। सुंदरकांड का महत्व, जहां एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा को बताया गया है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और निराली है। इसमें भगवान राम के गुणों को नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों और उनकी विजय के बारे में बताया गया है। सुंदरकांड पाठ के लाभ। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास कभी नकारात्मक शक्ति भटकने नहीं देते। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप बनने लग जाते हैं। शनि की दशा में होता है लाभ। शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं और उनसे भय खाते हैं। ऐसा माना जाता है जिन जातकों पर शनि की ढैया या फिर 7.5 चल रही हो, वे अगर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें तो शनि की महादशा का प्रभाव कम होता है। शनि उनका बिना कुछ बुरा किए इस पूरी महादशा की अवधि को गुजार देते हैं। सफलता का सूत्र, यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। इसलिए यह राय दी जाती है यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। वह करे सुंदरकांड का पाठ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब रामायण का पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। इसका पाठ करने से रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही दरिद्रता खत्म हो जाती है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है। ज्योतिष के नजरिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ न कर सकें तो कम से कम घर के किसी सदस्य को यह पाठ करना या सुनना जरूर चाहिए। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी माना जाता है सुंदरकांड का पाठ। कर्ज से मिलता है छुटकारा। सुंदरकांड का पाठ नित्य तौर पर करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर आप पर बहुत सारा कर्ज हो गया हो तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के लिए सुंदरकांड के महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत खास माना है। शास्त्रीय मान्यताओं ने ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी भी हार ना मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी बड़ी परीक्षा में सफल होना है तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए।